दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मानवाधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। और अगला सवाल, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने आईआईटी कानपुर से जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? दोस्तों आईआईटी कानपुर के रुपेश गोयल ने इंडियन जियोड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। दोस्तों अंतरिक्ष आयोग के सदस्य भारत सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने जियो स्पेशलिस्ट वर्ल्ड टूर द्वारा आयोजित डिजी स्मार्ट इंडिया 2021 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान गोयल को यह पुरस्कार प्रदान किया। हमारा अगला सवाल, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? दोस्तों कनाडा मानवाधिकारों की चिंताओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। व्हाइट हाउस, ऑस्ट्रेलिया सरकार और यूके सरकार ने फरवरी में चीनी मानवाधिकारों के हनन के विरोध में शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की पुष्टि के बाद यह घोषणा की है। अगला सवाल, भाषा संगम ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? दोस्तों केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार की सरकार भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोबाइल ऐप को उपभोक्ताओं की अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत के सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप में 100 से ज़्यादा वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिज़ाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं की बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का प्रशिक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देता है। इस ऐप का उद्देश्य भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाने और भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के सबसे बड़े बैंक के अनुसार वह 8,333 युद्ध के दिग्गजों को प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान प्रदान करेगा। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्वत के महत्व के बारे में जागरूक करना तथा इसके लाभ को बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इसे मनाने की शुरुआत साल 2003 में पहाड़ों के सतत विकास की ओर से सभी देशों का ध्यान आकर्षित करने तथा पहाड़ों के लाभ और उनसे मिलने वाली जड़ी बूटी के बारे में जागरूक करना है। और अगला सवाल, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से 100 में से 37.7 स्कोर के साथ चौथे सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। भारत 2021 में फिर से प्रमुख शक्ति सीमा से कम हो गया है। भारत एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर से नीचे की ओर चल रहे हैं। दोस्तों लोवी इंस्टीट्यूट बोर्ड के अध्यक्ष फ्रैंक लेवी एसी हैं। लोवी संस्थान का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और अगला सवाल, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किसका दर्जा प्रदान किया है? दोस्तों 9 दिसंबर को पेटीएम पेमेंट बैंक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है तथा मंजूरी से इसे और अधिक वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद पेश करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल, यूपी सरकार ने राज्य में कौन सी नई विकास योजना को लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला सवाल है, यूपी ताशकंद में मणिपुर के किस वेटलिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेल रही मणिपुर की विंध्या रानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन एंड जर्क में बृहस्पतिवार को ताशकंद में स्वर्ण पदक जीता है। विंध्या ने स्नैच में 84 और क्लीन एंड जर्क में 114 किलो वजन उठाया। उनका कुल वजन 198 किलो रहा।
क्लीन एंड जर्क में उनसे ज़्यादा वजन किसी और लिफ्टर ने नहीं उठाया। मीराबाई चानू ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बाद यह देश की इस चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण है। और अगला सवाल, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? दोस्तों 7 दिसंबर को नासा ने अपना नया लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया। यह एजेंसी की पहली लेजर संचार प्रणाली है। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन नासा को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का प्रशिक्षण करने में मदद करेगी। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डाटा भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन के 2 ऑप्टिकल टर्मिनल हैं, एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डाटा प्राप्त करने के लिए और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डाटा संचारित करने के लिए है। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।